नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। देखिए, इससे पहले हमने जो है इससे पहले एक वीडियो आया था अपना, उसमें लाहौर अधिवेशन तक हमने पढ़ लिया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। एक कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो है वो की बात की गई थी। और फिर देखिए, बात करें अगर, तो 1 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को जो है देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इस दिन 26 जनवरी 1930 को, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये क्या था? तो देखिए, 12 मार्च 1930 को जो है ये यात्रा शुरू हुई थी साबरमती से दांडी को। तो गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी पहुंचे और वहां पर जाकर नमक कानून को तोड़ा। और इनके साथ में अपने 78 अनुयायी जो इनके साथ अन्य लोग थे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अब हम खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में देखेंगे, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। तो देखिए, बात करूँ अगर मैं, तो खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन, तो ये अब खान अब्दुल गफ़ार खान जो सीमांत गांधी के नाम से फेमस हैं, तो इन्होंने जो है इस आंदोलन को किया था। इनके नेतृत्व में ये किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ और इसमें जो है देखिए, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये दोनों हैं ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और इनके साथ में जो है देखिए, बात करें पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। इसमें बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू के साथ में बात करें तो गांधी जी ने भी भाग लिया और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया। ओके, ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1932 में हुआ और ये तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया फिर से। फिर देखिए, बात करते हैं अपन गांधी इरविन समझौता। तो ये देखिए हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य। ठीक है, किसके मध्यस्थता से? तो तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से ये गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर देखिए, बात करें अगर अपन, तो मैकडोनाल्ड का सामुदायिक निर्णय जो है ये 1932 का है। ध्यान रखिएगा, ईयर 1932। मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम ब्रिटेन के, मैकडोनाल्ड, इनका सामुदायिक निर्णय 1932, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो 11 समुदायों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसके अंदर, मैकडोनाल्ड के सामुदायिक निर्णय के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर 1932 को और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों का ये परिणाम रहा। और ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, जिसमें कि देखो बात करें तो दलित वर्ग के लिए जो आरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया और बी आर अम्बेडकर इस बात पर सहमत हुए थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत शासन एक्ट, भारत सरकार एक्ट 1935। तो देखिए, अधिकांश जो भी वर्तमान में संविधान में जो प्रावधान है वो इसी एक्ट से लिए गए हैं। ये भारत शासन एक्ट 1 अप्रैल 1937 के दिन लागू हुआ। और फिर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इसमें संघीय प्रणाली की शुरुआत हुई, संघीय प्रणाली शुरू की गई इसके तहत। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में जो है द्वैत शासन लागू किया गया। और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की इसके तहत स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 के दिन। और संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की बात करें तो इनका गठन किया गया। और बात करें तो 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी के तहत। और 1937 में जो विधानमंडल के चुनाव हुए उनमें 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 7 प्रांतों के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस। ये जो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस है ये 22 दिसंबर 1939, आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस शासन से मुक्ति मिलने पर ये जो है मनाया गया था, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। फिर नेक्स्ट हम बात देखते हैं, देखो अगस्त प्रस्ताव के बारे में। इससे पहले हमने जो है अगस्त घोषणा भी देख लिया था पहले वाली वीडियो में। अब हम अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे। ये अगस्त 1940 में जो है, डेट ध्यान रखिएगा आप, साल माफ़ कीजिएगा, महीना और साल ध्यान रखिएगा, अगस्त 1940। और इसमें देखो औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान करने और नए संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जो है वो बात की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया था, इस प्रस्ताव को। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। और देखिए, अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये अक्टूबर 1940 में हुआ। और
जो पहले सत्याग्रही बने थे वो बने थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ उसमें भारतीयों की सहमति के बिना जो है भारतीयों को शामिल किया जा रहा था, तो इसके विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1940 में। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। फिर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो डेट ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स। सिफारिशें क्या थी? सिफारिशें क्रिप्स मिशन की ये रही कि भारतीय सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार जो है वो करेगी, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, किसी भी प्रांत को संविधान स्वीकार अस्वीकार करने या खुद का संविधान बनाने का अधिकार होगा। और ये सारी जो सिफारिशें रही है महत्वपूर्ण क्रिप्स मिशन की। और कांग्रेस और गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया इस क्रिप्स मिशन के बारे में कि ये लड़खड़ाते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो देखिए 9 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ये जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक बैठक हुई थी 8 अगस्त को 1942 को। और उस दिन जो है निर्णय लिया गया था कि हम जो है 9 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। ये बात है, ठीक है। फिर देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये जो है 1942 में जो इसकी स्थापना की गई है रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कहाँ पर? टोक्यो जापान के अंदर स्थापना की इसकी। फिर हम देखेंगे INA इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसका गठन 1942 में हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी 42 में हुआ, इसका भी 42 में हुआ। ठीक है, इसका गठन मोहन सिंह ने किया है। ठीक है, किसने किया है? INA का मोहन सिंह ने। कहाँ पर? सिंगापुर में। लेकिन एक वर्ष बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया, वो भी सिंगापुर में। इसी का पुनर्गठन कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1943 को सिंगापुर में भारत की एक अस्थायी सरकार के गठन की भी घोषणा की थी। ये आपको इतना ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है वेवेल योजना 1945 की। वेवेल योजना तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में, ठीक है, कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में जो है ये वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। और इसलिए यहाँ पर बात करें, इस बात को लेकर शिमला सम्मेलन भी हुआ था जो कि 25 जून 1945 को हुआ था। ये आपको वेवेल योजना ध्यान रखनी है। और फिर देखिए बम्बई में नौसेना एक विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 के अंदर। बम्बई में नौसेना विद्रोह कब हुआ? फरवरी 1946। प्रश्न काफ़ी बार बने हैं इससे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इससे पहले हमने क्रिप्स मिशन देखा, उसकी डेट थी 22 मार्च 1942। यहाँ पर देखिए कि कैबिनेट मिशन में है 24 मार्च 1946, वहाँ 22 मार्च, यहाँ 24 मार्च। यहाँ पर देखिए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे और इसके साथ 2 सदस्य थे, वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना है, इसमें क्या क्या बोला गया देखो इस योजना के अंदर। तो संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, ये बात बोली गई है। अंतरिम सरकार के गठन की बात इसमें बोली गई है। और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनाने की बात की गई है। देखो संविधान सभा के गठन की बात की है, अंतरिम सरकार के गठन की बात की है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ के गठन की बात की है। फिर देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, डेट ध्यान रखिएगा। फिर अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन। फिर माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 को जो है ये आई थी और भारत पाकिस्तान विभाजन इसी का परिणाम रहा है माउंटबेटन योजना का। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947। तो इस एक्ट के अंदर देखो क्या कुछ है प्रावधान। तो वॉइस रॉय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद नाम किया गया। और संविधान सभा जो व्यवस्थापिका के समान कार्य करेगी, ये बात भी बोली गई है। और भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया इसके तहत। और भारत के जो पहले बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले जो बात करें अपन गवर्नर जनरल, तो वो थे माउंटबेटन। लेकिन भारतीय पूछें तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।